हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल्स। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल का बेसिकली यूज किस लिए किया जाता है इंग्लिश ग्रामर में, उसका बेसिकली काम क्या होता है। ठीक है, देखिए पहली बात तो आर्टिकल कितने होते हैं, टोटल 3 होते हैं, ए, एन और द। अब इन आर्टिकल्स का एक दूसरा नाम होता है डिटरमिनर। क्या नाम होता है? आप इनको डिटरमिनर भी बोल सकते हैं। सर इनको डिटरमिनर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका जो काम होता है, किसी भी आर्टिकल, तीनों में से किसी भी एक वर्ड का जो मेन काम होता है वो क्या काम होता है? वो होता है एक नाउन को डिटरमाइन करना। किसी भी नाउन को डिटरमाइन करती है सारे के सारे वर्ड। ठीक है, इसीलिए इनका नाम क्या हो जाता है? डिटरमिनर। सर ये डिटरमिनर क्या होते हैं और इसका नाम डिटरमिनर ही क्यों है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? देखो हिंदी में डिटरमिनर का मतलब होता है निर्धारण करने वाला, निर्धारण करने वाला। ठीक है, इसका नाम डिटरमिनर क्यों? क्योंकि ये डिटरमाइन करते हैं। किसको डिटरमाइन करते हैं? डिटरमाइन अ नाउन। एक नाउन को डिटरमाइन करते हैं, उनका निर्धारण करते हैं, उनको फिक्स करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनका नाम डिटरमिनर हो जाता है। 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। इनका बेसिक काम क्या होता है ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कितने टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। देखिए जितने भी आर्टिकल, जो 3 वर्ड होते हैं हमारे, ए, एन और द, ये 2 टाइप के, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया मैंने। सबसे पहला इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, और एक होते हैं हमारे डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। सर ये इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? इनमें से मैंने अलग कर दिए, ए और एन को अलग कर दिया और द को अलग कर दिया। ठीक है, ये कंप्लीट पार्ट हुआ किसका? इनका डिवाइडेशन कि भाई आर्टिकल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में। एक तो होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए और एन। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? द। सर इसका नाम डेफिनेट आर्टिकल क्यों है? इसका काम क्या होता है? इसका नाम डेफिनेट आर्टिकल इसलिए है क्योंकि ये एक नाउन को जब डिटरमाइन करेगा, जब उसके लिए काम करेगा, तो वो जो नाउन होगा वो डेफिनेट होगा। डेफिनेट का मतलब होता है स्पेशल, पर्टिकुलर, बिल्कुल फिक्स कि भाई ये स्पेशल हो गया, इसीलिए इसका नाम डेफिनेट आर्टिकल होता है। और ये किसी भी नाउन को फिक्स नहीं करते हैं, डेफिनेट वे में यूज नहीं किया जाता है इनको, इसीलिए इनका नाम क्या हो जाता है? इनडेफिनेट आर्टिकल। अब इन दोनों पार्ट्स को एक एक करके सबसे पहले समझेंगे। पहले एक पार्ट को समझेंगे, फिर दूसरे पार्ट को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद यहां पर एक हेडिंग बनेगी, एक हेडिंग आप लोग डाल लेना, यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल, यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स। जितने भी हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, कौन कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? ए और एन। अब आपको इनका यूज करना सीखना है कि सर ए और एन का यूज कहां किया जाता है, किस तरह के नाउन के लिए यूज किया जाता है इनका। तो सबसे पहले देखिए, अगर सेंटेंस में ए और एन का आपने यूज किया है तो इसके बगल में एक नाउन जरूर लिखा होगा। याद रखना, कोई भी आर्टिकल हो तीनों में से, वो डेफिनेटली एक नाउन के लिए काम करेगा ही करेगा। मतलब उसके बगल में एक नाउन होना चाहिए, क्योंकि उनका काम ही होता है नाउन को डिटरमाइन करना। अब मैंने यहां पर एक नाउन लिख दिया और इससे पहले ए और एन लगा दिया, तो ए और एन लगाने के लिए नाउन की एक कंडीशन होनी चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि ए और एन का मतलब होता है 1। क्या मतलब होता है? 1। ये किसी भी एक नंबर को डिनोट करते हैं किसी भी नाउन के, इसीलिए इसके बगल में जो भी नाउन होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। जब नाउन सिंगुलर होगा तो अनकाउंटेबल होगा या काउंटेबल होगा? काउंटेबल होगा। तो यहां पर लिख लेना कि नाउन कैसा होना चाहिए? एक तो सिंगुलर और दूसरा काउंटेबल, काउंटेबल नाउन। ये काउंटेबल और सिंगुलर नाउन कब आएगा? जब आर्टिकल ए और एन में से कोई एक वर्ड यूज किया जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लो एक नाउन दे रखा है, इसके अलावा एक वर्ड और दे रखा हो ए और एन के बाद में, ये बेसिक चीजें मैं सिखा रहा हूं, आप लोग थोड़ा समझ लेना पहले, इसके बाद अच्छे से और भी समझाऊंगा डिटेल में। अगर ए और एन के बाद यहां पर 2 वर्ड लिख दिए मैंने,
तो उन दोनों में से नाउन सिर्फ एक ही होगा। याद रखना, आर्टिकल के बाद नाउन सिर्फ एक ही आता है, एक से ज्यादा नाउन कभी भी आर्टिकल के बाद नहीं आ सकते। इसीलिए यहां पर जो एक वर्ड लिखा है वो डेफिनेटली नाउन होगा। लेकिन अगर दो वर्ड हुए तो उन दोनों में से नाउन सिर्फ एक ही होगा, जो दूसरा वर्ड होगा वो उस नाउन को क्वालिफाई करता है, इसीलिए उसका नाम एडजेक्टिव होता है। इस चीज को ध्यान में रखना थोड़ा सा समझ के। अच्छा, अब यहां पर दो वर्ड हो गए। जैसे मान लो सर अगर तीन वर्ड आ जाए तो क्या करेंगे? जैसे मान लो एक आर्टिकल है, ए और एन में से कुछ भी यूज किया गया है, इन दोनों में से कौन सा कब यूज करते हैं मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर रुको, ठीक है। अब यहां पर एक वर्ड था वो नाउन हो गया, दो वर्ड थे तो एक एडजेक्टिव हो गया और दूसरा नाउन। अगर तीन वर्ड हो जाते हैं, तीन वर्ड, तो एक ही नाउन तब भी एक ही होगा। उसमें नाउन कितने होंगे? एक होगा। अच्छा, नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव। तो नाउन से पहले वाला जो वर्ड होगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ध्यान से समझते चलना। और जो एडजेक्टिव होता है इससे पहले जो वर्ड लिखा होगा वो एडवर्ब होगा। सर ऐसे क्यों लिखी जाती हैं? क्योंकि एक सेंटेंस में एक नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। यानी कि सबसे बड़ा होता है नाउन, उससे छोटा होता है एडजेक्टिव और उससे छोटा होता है एडवर्ब। अच्छा सर, अब बात करते हैं आपने नाउन को सबसे लास्ट में ही क्यों लिखा? तो याद रखना, चाहे एक वर्ड हो, चाहे दो वर्ड हो, चाहे तीन वर्ड, नाउन को हमेशा सबसे लास्ट में लिखना है। उससे पहले एडजेक्टिव लिखना है, उससे पहले एडवर्ब लिखना है, ठीक है। अच्छा सर, ये आर्टिकल ए और एन का काम क्या होता है? एक नाउन के लिए काम करना। यहां पर जो भी ये क्वालिफिकेशन, जो भी अमाउंट बताएंगे, जैसे एक क्या चीज है? एक नाउन की विशेषता। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू यहां पे समझाता हूं। जैसे मान लो एक सेंटेंस लिख दिया मैंने, एक एग्जांपल लिख दिया, आई हैव अ हाउस। तो देखिए यहां पर आई हैव अ हाउस, एक सेंटेंस में आर्टिकल आ गया ए। अब इस आर्टिकल के बाद में कितने वर्ड लिखे हैं? हाउस। तो ये जो हाउस है वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नाउन हो जाएगा। अब यहीं पर मैंने इस नाउन की क्वालिटी भी बता दी। एक सेंटेंस और लिख दिया, आई हैव अ ब्यूटीफुल नाउन, ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल हाउस। तो एक सेंटेंस और लिखा, इसमें भी आर्टिकल आ गया ए। अब ए के बाद में कितने वर्ड है? एक तो ब्यूटीफुल है, एक हाउस है। तो हाउस तो होगा नाउन, क्या होगा? नाउन। और नाउन की क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन का मतलब होता है उसकी विशेषता, उसकी क्वालिटी। तो क्वालिटी क्या हो गया? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या होता है? एडजेक्टिव। तो ये क्लियर हुआ। अच्छा, एक और लिख दूं एडवर्ब वाला भी। जैसे मान लो किसी ने बोल दिया आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस। अब यहां पर क्या हुआ? आर्टिकल के बाद तीन वर्ड हो गए, वेरी ब्यूटीफुल हाउस, हाउस हो गया नाउन, ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव और एडवर्ब, वेरी क्या हो जाएगा? एडवर्ब, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी आर्टिकल के बाद अगर तीन कैटेगरी वाले वर्ड्स आते हैं तो उनमें से जो पहला होगा वो एडवर्ब होगा, जो दूसरा होगा वो ब्यूटीफुल होगा, मतलब एडजेक्टिव होगा, और जो तीसरा होगा वो क्या हो जाएगा? नाउन। नाउन हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तो इसका भी बेसिक पार्ट है। अब समझते हैं हम कि सर ए और एन में क्या डिफरेंस होता है। ए और एन में से कब यूज किया जाता है एन और कब यूज किया जाता है ए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देखिए बात करते हैं कि ए और एन में क्या डिफरेंस होता है। ए और एन, सर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कब हमें यूज करना होगा एन और कब यूज करना होगा ए। तो मैं आपको एक छोटी सी कंडीशन बताऊंगा, उस कंडीशन को फॉलो करना है आपको एन के लिए, कि अगर सेंटेंस में ये कंडीशन होती है नाउन के लिए तो हमें एन यूज करना है, अदरवाइज हर जगह क्या यूज करना है? ए यूज करना है, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या है जो एन के लिए फॉलो की जानी है, उसे समझ लेते हैं। अगर आपको एन यूज करना है तो इसके बगल में एक वर्ड लिखा होगा, जो भी वर्ड लिखा होगा, चाहे वो नाउन लिखा हो, चाहे वो एडजेक्टिव लिखा हो, चाहे वो एडवर्ब, इसके बगल वाला वर्ड चेक करना है। आपको नाउन से मतलब नहीं है, काम नाउन के लिए करते हैं, क्वालिफाई अपने बगल वाले वर्ड को करते हैं। तो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, उस वर्ड को आपको चेक करना है। उस वर्ड का फर्स्ट लेटर आपने कई बार पढ़ा होगा, क्या होना चाहिए? वॉवेल होना चाहिए, ए ई
IOU। अगर कोई सा भी वॉवेल आता है तो उस वर्ड से पहले हम एन लगाते हैं, ऐसा आपको नहीं पढ़ना, आपको कुछ और समझना है। देखिए इस चीज को फॉलो नहीं करना, ये हमने स्कूल में पढ़ा था। इस तरीके से अगर करोगे तो सेंटेंस में कई सारे क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो आपको किस तरीके से समझना है, अगर एन यूज करना हो, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको एन यूज करना है तो एन के बगल में जो भी वर्ड लिखा है सबसे पहले आपको उस वर्ड को बोलना है। एन के बगल में जो भी वर्ड लिखा हुआ है सबसे पहले आपको उस वर्ड को बोलना है, स्पीक करना है। जैसे उसको बोलोगे तो उसका जो साउंड आएगा, साउंड, उस वर्ड का क्या साउंड चेक करना है। क्या चेक करना है, साउंड। साउंड को क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन। क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन। तो आपको उस वर्ड का क्या चेक करना है, साउंड यानी कि प्रोनाउंसिएशन। और उस साउंड को जब आप बोलोगे तो उस साउंड का जो पहला लेटर होता है वो आपको चेक करना है। उस साउंड का क्या चेक करना है, पहला लेटर, फर्स्ट लेटर। साउंड का फर्स्ट लेटर आपको चेक करना है। अगर उस साउंड का फर्स्ट लेटर हिंदी के वॉवल है, इंग्लिश के वॉवल से मैच नहीं करना है, AEIOU से मैच नहीं करना, आपको हिंदी के वॉवल से। हिंदी के वॉवल जानते हो, मैं यहां पर लिख देता हूं, आ ई उ ए, ठीक है, सारे आते होंगे। ओ, ये होते हैं हमारे हिंदी के वॉवल, ठीक है। अब एक बार फिर से समझ लो, अगर आपको एन यूज करना है, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको एन यूज करना है तो एन के बगल में जो भी वर्ड लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे नाउन हो, उस वर्ड का साउंड, उस वर्ड का क्या साउंड, साउंड मतलब प्रोनाउंसिएशन, उस वर्ड का साउंड बोल के चेक करना है। और उस साउंड का भी क्या चेक करना है, पहला लेटर, फर्स्ट लेटर, वो भी वॉवेल से मैच करना चाहिए। इंग्लिश के वॉवेल नहीं, हिंदी वर्डमाला के जो वॉवेल होती है अ ए ई उ, इनसे अगर उसका पहला लेटर मैच कर गया, उसका उस वर्ड का फर्स्ट लेटर नहीं, उस वर्ड के साउंड का फर्स्ट लेटर, तब जाके हमें क्या लगाना है, एन यूज करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल की, देखो एग्जांपल देता हूं तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो यहां एक वर्ड लिख दिया मैंने, ऑनेस्ट मैन, तो अब इन दोनों में से आपको क्या लगाना होगा। अगर ए और एन में से कोई ऑप्शन देता है तो आप क्या लगाओगे, बताओ। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट का जो साउंड होगा वो क्या होगा, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। जब ऑनेस्ट आ रहा है तो देखो इसका पहला लेटर जो है वो ओ मतलब हिंदी वर्डमाला के वॉवेल से मैच कर रहा है, तो यहां पर क्या आना चाहिए, एन। अगर यहीं पर किसी ने बोल दिया ईयर, तो बताइए इससे पहले क्या आना चाहिए, बताओ क्या आएगा। हाँ, अब देखो ये सुनने में आपको लग रहा है कि इसका साउंड जो है वो वॉवेल से मैच कर रहा है, बट इसका जो साउंड होता है वो ये होता है, ईयर, ठीक है। अब ईयर इसका साउंड होगा तो यहां पर क्या आना चाहिए, एन या ए, बिल्कुल ए आएगा। अगर यहीं पे लिखा होता अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो बताइए अम्ब्रेला के लिए क्या लगाओगे, ए या एन, सबको पता होगा, बहुत पढ़ा है स्कूल में, एन अम्ब्रेला। अगर यहीं पे लिखा हो तो MLA, बताओ MLA से पहले क्या लगाओगे, ए या एन, यहां पर भी एन का यूज करेंगे। अगर किसी ने यहां पर लिख दिया, बताओ, इधर लिख देता हूं, यूनियन, बताइए क्या आएगा, ए और एन में से यूनियन से पहले क्या आना चाहिए। अब देखा जाए तो इस वर्ड का जो पहला लेटर है वो क्या है, वॉवेल है, AEIOU में से, लेकिन यहां पर भी क्या आना चाहिए, ए आएगा, एन नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो साउंड है वो क्या होगा, यूनियन होगा। एक लास्ट वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आ चुका एग्जाम में, मैं आपको डिस्कस करा देता हूं। एक वर्ड होता है HEIR, इससे पहले क्या आना चाहिए, ए और एन, बताइए फटाफट जल्दी। HEIR, HEIR, इसका पहली बार तो हिंदी में जो मीन्स होता है वो हियर, हायर, हेयर कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी, जानते हो उत्तराधिकारी क्या होता है, उत्तराधिकारी होता है वारिस, अपने पिताजी की जायदाद का जो मालिक होता है उसको उत्तराधिकारी, किसी भी चीज का अधिकारी होता है भविष्य में उसको बोलते हैं उत्तराधिकारी या वारिस, नॉमिनी जिसको बोलते हैं। और इसका जो साउंड होता है वो ईयर होता है। देखो इसमें से एच को थोड़ी देर छुपा लो, मतलब साइलेंट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ईयर। ईयर, इसका जो साउंड होगा वो क्या होगा, ईयर होगा। और ईयर जब इसका साउंड होगा तो क्या आना चाहिए, ए या एन,
एन आना चाहिए, ठीक है। बाकी वर्ड्स ऐसे ही मिलते जुलते और भी वर्ड होते हैं HAIR, वो अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन ये स्पेशल वर्ड है, ध्यान से समझ लेना इसको। इससे पहले क्या आता है, एन आता है। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि ए और एन का पार्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को दोबारा से पीछे जा करके थोड़ा बैक करके 2 बार देख लो, लेकिन ए और एन का पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो आर्टिकल का दूसरा पार्ट है डेफिनेट आर्टिकल, वो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी। शुक्रिया।